तो देखो, मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं जितनी भी सारी चीज़ें इस वाली वीडियो के अंदर बोलने जा रहा हूँ, मैं जो जो चीज़ें बोलूँगा वो रीसेंट रिपोर्ट का नतीजा है। रीसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से, और उनकी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें रिवील हुई हैं। बात ये भी रिवील हुई है कि गंथर रॉयल रंबल जीतेंगे, बात ये भी रिवील हुई है कि रोमन वर्सेस रॉक होगा, और बात ये भी रिवील हुई है कि सीएम पंक और फेस सामना सामना वो करने वाले हैं हमारे कोडी रोड्स का। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं जाना से पता नहीं क्यों वीडियो की स्टार्टिंग में भूल गया था, लेकिन बाय द वे मैं वीडियो इतनी रात को इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट ही कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है, तो उसके बारे में एकदम डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ खास वीडियो के अंदर एडिट नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए रियली सॉरी। बस एक तरह का तुम इसे पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो हुआ क्या, रिसेंटली स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से अपडेट आई है सामने। अब मैं एक एक रिपोर्ट की एक एक लाइन नहीं पढ़ने वाला हूँ, जस्ट तुम लोगों को बता देता हूँ पूरी रिपोर्ट का कहना क्या है। पहली बात, रिपोर्ट ये कह रही है कि कोडी रोड्स जो है वो अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं करने वाले हैं। जो कोडी रोड्स है वो रेसलमेनिया के अंदर एक चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, और जो शायद जो कोडी रोड्स हैं वो रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट भी नहीं करेंगे। इसका कुल मिला के मतलब ये है कि भैया जो फिनिश द स्टोरी है वो 2024 में भी नहीं होगी, जाना पड़ेगा 2025 में अगर कोडी रोड्स को ये सारी चीजें करनी है। तो अभी फिलहाल ये कुछ वो बात आ रही है सामने। अब बात रहती है कि भाई दूसरा बंदे का क्या होने वाला, विनर कौन होगा हमारे रॉयल रंबल का। तो बताया जा रहा है गंथर एक बहुत ज्यादा फेवरेबल स्टार हैं जो कि एक्चुअल में जीतने वाले हैं, और गंथर ही रॉयल रंबल जीत के सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे, और गंथर वर्सेस सेथ रेसलमेनिया 40 के अंदर होगा। आई नो दैट साउंड्स क्रेजी, लेकिन अगर तुमने देखा होगा रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में का प्रोमो भी हुआ था, एंड इवन सीएम पंक कोडी रोड्स भी आमने सामने आए थे, तो तुम उसे एक तरह का ग्राउंड वर्क कह सकते हो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही थी इनके रेसलमेनिया शोडाउन के लिए। बाय द वे ये बात पूरे तरीके से कंफर्म हो रही है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस ये मैच है जो कि नाइट 2 को हेडलाइन करेगा, एंड फाइनली वो ड्रीम मैच जो कि हम लोग बहुत सालों से वेट कर रहे थे, अब डब्ल्यूडब्ल्यू उसे करवाती हुई नजर आएगी। अब बात यह आती है कि ये चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू सही में प्लान कर रही है, रिपोर्ट्स फेक हैं, तो क्या सीन है। तो देखो अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को पूरी तरीके से कंफर्मेशन तो बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बात गंथर की रहती है तो गंथर एक बहुत लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फेवरेबल स्टार है, स्पेशली लास्ट ईयर रॉयल रंबल से जब उनकी आयरन मैन वाली परफॉर्मेंस आई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो करीबन 1 घंटा 11 मिनट के अराउंड जो है वो रॉयल रंबल के अंदर टिके थे पहली एंट्री करने के बावजूद भी। तो उससे तुम समझ सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले रॉयल रंबल के अंदर भी गंथर को जस्ट फेंकवा नहीं देने वाली, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अब क्या वो जीतेंगे या फिर नहीं तो अलग बात है। एक जो चीज वो है वो ये भी है कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो सीएम पंक कोडी रोड जो कि दो इंसान अपनी स्टोरी फिनिश नहीं कर पाएंगे, ये दोनों आपस में कंपीट करने वाले हैं। अब ये चीज सेंस इसलिए भी बनाती है क्योंकि दोनों फॉर्मर एईडब्ल्यू स्टार हैं, दोनों की जो स्टोरी है हमने देखा कितनी सिमिलैरिटीज है चीजों के अंदर। सिमिलैरिटी इन द सेंस कि दोनों एईडब्ल्यू स्टार हैं, दोनों डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए, कमबैक किया है, एक मैसिव कमबैक हुआ है। और इवन तुमने देखा होगा कोडी कितना पर्सनल ले गए थे, सीएम पंक कितना पर्सनल लगे थे एक दूसरे को अपने पूरे सेगमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए वो चीजें पूरे तरीके से प्लानिंग लग रही थी। प्लानिंग इन द सेंस कि डब्ल्यूडब्ल्यू पहले सेगमेंट करवाएगी, रॉयल रंबल के अंदर ये नहीं जीतेंगे, गंथर वहां जीतेंगे, वो जाएंगे सेथ के पीछे, और दूसरी तरफ ये दोनों अपनी राइवलरी अपना फ्यूड कंटिन्यू करेंगे रेसलमेनिया 40 के लिए। बिंगो पॉइंट ये है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच हो रहा है। द रॉक ने रिसेंटली जो अपना टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने के बाद इंटरव्यूज दिए थे, उन्होंने कहा भी था भाई सबसे ज्यादा चांस है कि रेसलमेनिया के अंदर इस साल रोमन और रॉक का मैच होने वाला, बिकॉज ये डब्ल्यूडब्ल्यू की भी हेल्प करेगा नेटवर्क को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने में। एंड द रॉक का ये माने इस साल रेसलमेनिया में अगर ये मैच होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ही एक बहुत भयंकर वाला फायदा होने वाला, बिकॉज ये वो मैच है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को एक अलग हाइट्स के ऊपर ले जाएगा। तो ये सारी स्टेटमेंट देखे, ये सारी चीजें सुन के तो ऐसा ही लग रहा है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर तुम्हें बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाई देने वाली हैं। अब रोमन रॉक तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कंफर्म लग रहा है, लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूं कि सही में सीएम पंक सेथ रॉलिंस का मैच नहीं होगा रेसलमेनिया 40 में, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत भयंकर से टीज किया है, एंड इवन सेथ रॉलिंस इंजर्ड है अभी फिलहाल थोड़े बहुत, तो सीएम पंक डिथ्रोन करते हैं सेथ को, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई इशू होने वाला है। लेकिन फिर भी देखो अब फिर कोडी रोड्स की भी दिक्कत आ जाएगी कि भैया वो कहां पे जाएंगे। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है जो पूरी रिपोर्ट आई है सामने, कि तुम्हारे हिसाब से जैसे रिपोर्ट कह रही है गंथर वर्सेस सेथ, पंक वर्सेस रोड, रोमन वर्सेस रॉक होना चाहिए रेसलमेनिया 40 में, या तुम्हारे हिसाब से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का होना चाहिए आमना सामना, और कोडी रोड्स को जाना चाहिए पीछे गंथर के और उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के। अब स्टोरी अगर वर्ल्ड टाइटल के साथ फिनिश नहीं हो रही, कम से कम आईसी टाइटल के साथ ही हो जाए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई, ये वाली अपडेट पसंद आई है, ऑफ कोर्स तुम लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा कि अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय,
टेक केयर।